हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। और इससे भी पहले और सारे सब्जेक्ट के वीडियो बना दी गई है, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये पहला है जो कि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, सुभाषिका। सुभाषिका आपका तृतीय चैप्टर है, जिसमें से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और सातवां चैप्टर है त्यागस्य फलम शुभम, त्याग का फल अच्छा होता है। अब इसके प्रश्न संख्या में 1 में दिया गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। क में है ग्रामात बहि किम आसीत। इसका उत्तर होगा ग्रामात बहि एक शिव मंदिरम आसीत। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। और ख में है अचर्कस्य नाम किम आसीत। अचर्क का क्या नाम था? तो अचर्कस्य नाम श्री महंत आसीत। अचर्क का नाम श्री महंत था। ग में है स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। इसका आंसर होगा स्वर्ण मुद्रा कनक कलशे आसन। स्वर्ण मुद्रा सोने के कलश में था। और घ में है अचर्कस्य भार्या कीदृशी आसीत। अचर्क की भार्या पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा अचर्कस्य भार्या अतीव सत्यव्रता अस्ति। तो अचर्क की भार्या जो पत्नी है वो सत्यव्रता थी। अंगा में है धनपालस्य हस्तम के दंतिवंत। इसका उत्तर होगा धनपालस्य हस्तम वृश्चिका दंतिवंतः। धनपाल के हाथ में जो कि बिच्छू काट लेता है। कौन काटता है? तो बिच्छू काटता है। और च में है ईश्वरः कथम ददाति। ईश्वर क्या देता है? तो ईश्वरः छदिम विद्यर्थ ददाति। अब है दूसरा नंबर में दिया है अधोलिखिता नाम पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। इनके वाक्य बनाने हैं। चलिए देखते हैं। क में दिया है यदा। यदा मतलब होता है अब। तो इसका वाक्य ऐसे बनेगा, घोटका यदा धावती तदा किमपि न खादति। जब घोड़ा दौड़ता है तब वह नहीं खाता है। और खा में है सरोवरे। सरोवर मतलब तालाब होता है, तो इसका हो जाएगा सरोवरे अचर्का स्नाति। सरोवर में अचर्क जो कि स्नान करता है। तीसरा में है ग नंबर में है गत्वा। इसका उत्तर होगा गृहम गत्वा अहम पुनः पठामि। घ में है लोलुपः। लोलुपः मतलब होता है लालची, तो इसका होगा धनपाला अति लोलुपः आसीत। धनपाल है जो कि बहुत ही लालची था। अंगा में है भयंकरः, भयंकर। वृश्चिका भयंकरः भवति। बिच्छू है जो कि भयंकर होता है। और लास्ट है दंड। दंड का हो जाएगा दंड कष्टकरः भवति। दंड है जो कि कष्टकारी होता है। तीसरा नंबर में है मंजुषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इन कोष्ठकों में से आपको चुनकर इन सब खाली स्थान को भरना है। तो चलिए देखते हैं। क में दिया है सगृहम गत्वा। सगृहम गत्वा। इसका उत्तर होगा वह घर जाता है। दिया है सगृहम गत्वा, तो इसका उत्तर होगा स्वभार्यम।
स गृहं गत्वा स्वभार्यम् अकथयत्। घ में है तस्य भार्या सत्यव्रता अस्ति। दूसरा का हो जाएगा भार्या। प्रतिवेशिनी पत्ये, इसका धनपालाया होगा। और ग में है प्रतिवेशिनी पत्ये, ग में होगा प्रतिवेशिनी पत्नी पत्ये दंडम न्यवेदयत्। अहम अपि तम वृश्चिका नहीं कल से भयंकरा वृश्चिका आसन। कल से दिया है, कल से अनेका स्वर्ण मुद्रा आसन। कलश में बहुत सी मुद्राएं थी। और इसका चौथा में दिया है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। इनके पद के विभक्ति और लिंग को लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका पद दिया है स्वपति। स्वपति पुल्लिंग होगा, द्वे विभक्ति है इसमें और एक वचन है। धन पालाया, धन पालाया यह पुल्लिंग है, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। ग में है ग्रामात, यह पुल्लिंग है, इसमें पंचमी विभक्ति है, एक वचन यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अचरकस्य, यह भी पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे प्रयोग हुआ है और यहाँ पे एक वचन है। अंगा में है सरोवरे, यहाँ पे भी पुल्लिंग है, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचन यह भी है। तो अब इसी तरह हम लोग 5वां नंबर भी करते हैं। 5वें में दिया है अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय को है जो कि अलग करके लिखना है। जैसे कि आपको उदाहरण दिया गया है सुप्तम, सुप्तम का स्वप जोड़ कत प्रत्यय, यहाँ पे कत प्रत्यय का यूज हुआ है। और इसके क्वेश्चन क में दिया है लिखितम, यहाँ पे लिख जोड़ कत, इसका प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग हुआ है। खा में दिया है कृतम, क्री जोड़ कत, यहाँ पर भी कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उत्तम, उच्च जोड़ कत। दृष्टम, दृश्य जोड़ कत प्रत्यय, यहाँ पे पठितम, पठ जोड़ कत प्रत्यय। तो इन सभी में जो कि कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये सब आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषाया अर्थम लिखत। अब इन वाक्यों के हिंदी लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं। अस्ति एकः मस्मानो नाम ग्रामः, ग्रामात् बहिः एकं शिवमन्दिरम् आसीत्। तस्मिन् मन्दिरे एकः धार्मिकः सत्यनिष्ठः अचरकः प्रतिवसति स्म। अचरकस्य नाम श्रीगुणानन्द, यथा नाम तथा गुणम् इति कथं तस्योपरि चरितार्थं भवति स्म। ईश्वरोपासना एव जीवनोद्देश्यम् इति तेन स्वीकृतम्। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मसमानो नामक एक गांव था, मसमानो नामक एक गांव है। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। उस मंदिर में एक और धार्मिक सत्यपालक पुजारी रहता था। पुजारी का नाम श्री गुणानंद था। जैसा नाम वैसा गुण, यह कथन उनके ऊपर पूरी तरह सिद्ध होता था। ईश्वर की आराधना ही जीवन का उद्देश्य है, इसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। दूसरा दिया है एकदा अचरकः शिव मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिर प्रति गच्छति। तदा मार्गे एकेन लघु स्थाणुना तस्य पदम् आघात प्राप्तः।
यदा अचर्का तं खनित्वा अपसारितवान् तदा तत्र तेन एकः कनककलशः दृष्टः। कलशे अनेक स्वर्णमुद्राः आसन्। सः अचिन्तयत् यत् इदं धनं मम नास्ति, अतः इदं ग्रहणीयम्। सः गृहं गत्वा तं वार्तां स्वभार्यम् अकथयत्। तस्य भार्या अपि तौ सत्यव्रता अस्ति। तया उक्तं परधनं न ग्रहणीयं यतो हि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोकवतः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। एक बार, अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दिया है, एक बार पुजारी मंदिर के सामने बने हुए सरोवर में स्नान करके मंदिर की ओर जा रहे थे। तब मार्ग में एक छोटे खूंटे से उनके पांव में चोट लग गई। जब पुजारी ने उसे खोदकर निकाला तो उसने एक सोने का घड़ा देखा। घड़े में सोने के अनेक सिक्के थे। उसने विचार किया कि यह धन मेरा नहीं है, अतः इसे नहीं लेना चाहिए। उसने घर जाकर उस बात को अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी भी हमेशा सत्य का आचरण करने वाली थी। उसने कहा, पराया धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की पत्नियों में माता के समान, दूसरों के धनों में मिट्टी के ढेले के समान, सभी प्राणियों में अपने समान भावना रखता है, वह पंडित कहा जाता है। और तीसरा दिया है, परंतु स सरल स्वभावतया तां वार्ता निज प्रतिवेशिनीम् अकथयत्। प्रतिवेशिनी स्वपत्ये धनपालायाः वार्ता न्यायवेदयत्। तां वार्तां श्रुत्वा लोलुपः धनपालः तत्र अगच्छत् यत्र कनककलशः आसीत्। सः मृत्तिकाम् अपरसायाम् अपश्यत्। हा हन्तः किमिदत् आसीत्। कलशे भयंकरा वृश्चिका सन्ति, अनेका वृश्चिका तस्य हस्ते दंत्वन्तः। धनपालः क्रुद्धः जितः। परंतु, अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। परंतु सरल स्वभाव वाली उस स्त्री ने उसे बात को अपनी पड़ोसन को कह दिया। पड़ोसन अपने पति धनपाल से कह दिया। उस बात को सुनकर लालची धनपाल वहां गया जहां पर सोने का घड़ा था। वहां जाकर मिट्टी हटाकर देखा, परंतु यह क्या, घड़े में भयानक बिच्छू है। अनेक बिच्छू उसके हाथ में डंक मार दिए। धनपाल क्रोधित हो गया। अब चौथा दिया है, सः अचिन्तयत् अयम् अचर्कः मिथ्यावादी मां वञ्चयितुं तेन इदं कार्यं कृतम्। अहमपि तं दण्डं ददामि। सः अचर्कस्य गृहस्य छदीम् आरुह्य तं कलशम् अधोमुखं कृत्वा तानि वृश्चिकानि कलशात् अपाययत्। परन्तु किमदं कलशात् तु स्वर्णमुद्रा आपतन्। सः आश्चर्यचकितः अभवत्। अचर्कः प्रसन्नो भूत्वा स्वभार्यम् अकथयत्, पश्य ईश्वरः ददाति चेत् छदीं विदीर्यं ददाति एव। अचर्केण दृढम् अनुभूतं यत् नास्ति त्यागे लाभः, नास्ति लोभः अस्मि क्षति। इसका हिंदी अनुवाद होगा, उस धनपाल ने सोचा कि यह पुजारी झूठा है,
मुझे ठगने के लिए उसने यह काम किया है। मैं भी उससे दंड दूंगा। उस घड़े को लेकर वह पुजारी के घर के छत पर चढ़कर उसे घड़े को अधोमुखी उल्टा मुंह करके उन बिच्छुओं को सहित नीचे गिरा दिया। परंतु यह क्या, घड़े से सोने के सिक्के गिरे। वह आश्चर्यचकित हो गया। पुजारी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहता, देखो, ईश्वर जब देता है तो छत फाड़ कर देता है। ईश्वर जब देता है तो छत फाड़ कर देता है। इस प्रकार पुजारी को कठोर अनुभव मिला। त्याग से जैसा कोई लाभ नहीं और लालच जैसा कोई हानि नहीं। अब हम लोग इस पाठ 7 का है जो कि पूरा हो चुका है, प्रश्नोत्तर और इसका हिंदी अनुवाद। अब हम लोग पाठ 8 में आ चुके हैं, तो अब हम लोग पाठ 8 का देखेंगे। पाठ 8 में क्या है? सदाचार। सदाचार मतलब होता है अच्छा आचरण। पहले हम इसका अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 दिया है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पापम तापम दैन्यम च क हन्ति। पापम तापम दैन्यम च सज्जन संगनम हन्ति। ख में दिया है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। इसका उत्तर होगा सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्धाय छाय एवं भवति। ग में है खला नाम मैत्री कीदृशी भवति। खला नाम मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छाया भवति। दुर्जनों की जो मित्रता होती है दिन की छाया की जैसी होती है। घ में है चत्वारि कस्य वर्धन्ते। तो अभिवादनशीलस्य वधोपस्विनः चत्वारि वर्धन्ते। अंगा में है किम न प्रकाशयेत् मनसा चिन्तयन्तं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत्। अब 2 में है मंजुषात् उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। इन कोष्टकों में से आपको चुनकर इन पूरे वाक्यों को पूरा करना है। चलिए देखते हैं। क में है दानेन डैश न तुंगम कंग। क में है दानेन डैश न तु कंगनेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी। ख में है डैश नित्यम वृद्धोपसे विनम। तो इसका हो जाएगा अभिवादनशीलस्य। ग में है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम। इसका हो जाएगा कल्प तरुस्थता। घ में है छाएव डैश मैत्री खल सज्जना नाम। तो छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। मनसा डैश कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्। इसका उत्तर हो जाएगा चिंततम। सुभाषिता डैश संगति सुजने जनम। तो इसका होगा रसा स्वाद। अब प्रश्न संख्या 3 में है उचितानि श्लोकांशान मेलयत। उचित श्लोकों को है जो कि मिलान करना है। तो देखते हैं। दानेन पानी इसका हो जाएगा ना तू कंगनेन। ख में है ज्ञानेन मुक्ति ना तू मंडनेन। ग में आरंभ गुरवी छायनी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धि मतिश्च पश्चात। इसका आंसर होगा। घ में है चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तो इसका उत्तर होगा आयुर्विद्या यशो बलम। गंगा पापम शशि तापम। इसका मिलान होगा दैन्यम कल्प तरु अस्थता। अब चौथा में दिया है मंजुषातः पर्याय पदानि चित्वा लिखत। अब इनके पर्याय पद
को पर्यायवाची शब्द लिखना है। ग में है गंगा, गंगा का भागीरथी होगा। ख में है पानी, पानी का हस्ता हो जाएगा। तृप्ति का संतुष्टि, सूजने का सज्जने, चिंततम का विचारतम, दिनस्य का दिवसस्य। अब इसके हिंदी के श्लोक लिखना है। अधोलिखितानां श्लोकानां हिंदी भाषाया अर्थम लिखत। इसमें अब इसका हिंदी अर्थ लिखना है। चलिए देखते हैं। आरंभ गुरवी क्षयनी, क्रमेण लघ्वी पूरा, वृद्धिमति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायव मैत्री खल सज्जनानाम। दुष्ट लोगों की मित्रता दिन में पूर्वार्ध छाया की भांति आरंभ में लंबी पर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इससे भिन्न सज्जनों की मित्रता दिन में परार्ध छाया की भांति पहले छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है। 2 में है दानेन पानीन, तु कंगनेन, स्नानेन सदीर्द, तु चंदनेन, मानेन तृप्तेन, तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिर्न, तु मंडनेन। हाथ दान से शोभा पाता है, कंगन से नहीं। शरीर स्नान से शुद्ध होता है, चंदन से नहीं। संतुष्टि सम्मान से होती है, भोजन खिलाने से नहीं। मुक्ति ज्ञान से मिलती है, आभूषण से नहीं। तीसरा दिया है गंगा पापम शशि, तापम दैत्यम, कल्पतरुस्थिता, पापम तापम च दैन्यम च हति सज्जन संगनम। गंगा पाप को मारती है, चंद्रमा ताप को मारता है और कल्पतरु दीनता को मारता है, परंतु सज्जनों की संगति पाप ताप और दीनता तीनों को मारता है। चौथा में है मनसा चिंततम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रवद रचयेत गूढ़म कार्ये चाप नियोजयेत। मन से सोचे गए कार्य को वाणी से प्रकाशित नहीं करना चाहिए, परंतु गुप्त मंत्र की तरह रक्षा करते हुए कार्य में बदल देना चाहिए। 5वां है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका अनुवाद होगा अभिवादनशीलस्य और नित्य प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वालों की 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल सदा बढ़ती है। 6 में है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले ह्रेमतोपमे, सुभाषित रस स्वादः संगति सृजने जने। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत जैसे 2 फल हैं। पहला सुभाषित रसों का स्वाद, दूसरा अच्छे लोगों की संगति। ग में है आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और इसी तरह मैं अगले वीडियो में और चैप्टर्स करवा दूँगी। थैंक यू।